पहले मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी के पास इसलिए जाना चाह रहा हूं गौरव भाटिया जी कि मैं ये समझना चाहता हूं कि उनकी सोच क्या है इसके पीछे। बृजमोहन जी एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं आप। एनसीपी जब कांग्रेस से अलग हुई थी और अपने अस्तित्व में आई थी तब उनका एक रीजन था कि हम इसलिए आ रहे हैं, हमने इसलिए एनसीपी बनाई है। आज भारत को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस तो है नहीं कहीं, लेकिन अगर आप लोग भी मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाने लगेंगे तो विपक्ष का काम कौन करेगा? श्रीवास्तव जी बताइए, और आराम से बात करेंगे। श्रीवास्तव जी बताइए। ऐश्वर्या जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार में जो नए मंत्री आदरणीय मंत्रीगण जिन्होंने शपथ ली है, उन सारे लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। आपने भी एक बात कही कि कांग्रेस तो कहीं नहीं है, तो मैं बता दूं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 12 करोड़ वोट इस मुल्क में 2019 के चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं। तो कांग्रेस की शक्ति का कम मूल्यांकन करना मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जहां तक बात मंत्रिमंडल की है, तो मैं मंत्रिमंडल के लिए आपको कह दूं कि इसका पूरा अधिकार पार्टी के नेता और पार्टी संगठन का होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किनको लें और किनको हटा दें। तो ये पूरी तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र था, और उन्होंने जो भी तय किया है वो निश्चित रूप से उन्होंने बेहतर सोच के ही किया होगा, क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया था तभी उन्होंने देश के विकास के लिए इन लोगों को उपयुक्त मानकर किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अभी जो विवाद पैदा हो रहा है वो विवाद पैदा हो रहा है मंत्रिमंडल के गठन से। अच्छा। 12 लोगों को हटाया जाता है, 12 लोगों में से हटाकर आदरणीय थावरचंद गहलोत साहब को माननीय राज्यपाल नियुक्त किया जाता है कर्नाटक का। हाँ। तो बाकी के जो 11 मंत्रियों को हटाया जाता है, उनको ना तो कोई पद दिया जाता है, बल्कि उनको एक राजनीतिक एनसीपी का क्या मतलब जाता है, जहां आप एक वरिष्ठ आप मेरे को बताइए। मैं आपको जो मैं बात बता पवार साहब नहीं पवार साहब अगर एनसीपी से समय देंगे नहीं आपको पूरा समय दूंगा। मैं सिर्फ आपको बीच में रोक रहा हूं सर, इतना अधिकार है मेरा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं श्रीवास्तव साहब, आप जैसा वरिष्ठ नेता अगर ये कहे कि अगर कल को गौरव भाटिया जी अगर शरद पवार अपनी पार्टी से एक आदमी को उठा के अगर ये बोले कि ये अब व्यक्ति मंत्री नहीं होगा महाराष्ट्र की सरकार में या फिर किसी और सरकार में एनसीपी की, तो क्या उसमें अगर गौरव भाटिया सवाल उठाएंगे कि भैया शरद पवार ने उनको उठा के कहीं रिहेबिलिटेट नहीं किया, उससे गौरव भाटिया का क्या मतलब होगा? ऐसे ही आपका क्या मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ क्या करे वो उनका काम है? श्रीवास्तव जी आप कहां से आ जाते हैं? ये जनता के सवाल है। आप अपने चैनल पे, मैं भी जनता की आवाज जी बताएं, बात कर रहा हूं, फिर आप अपने चैनल पे बहस ही क्यों कर रहे हैं? फिर बहस करवाने मैं समझना चाहता हूं ना, बहस आप इसलिए करवा रहे हैं, आप समझना चाहते हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि इस समय देश में सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि 12 लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी कैबिनेट से बाहर करते हैं, उनमें से एक को इनाम देते हैं गवर्नर बनाकर, और बाकी के 11 लोगों के भविष्य को अंधकार में कर देते हैं। अब ये राजनेता 3 साल तक, जब तक आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक ये नरक में जीवन जिएंगे। कोई इनको पार्टी का आदमी इज्जत भी देने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आखिर इनको हटाया क्यों गया? मैं एक राजनेता होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं, इसके पीछे 2 ही कारण होते हैं। जब भी कभी कोई मंत्रिमंडल में किसी भी स्तर का मंत्रिमंडल हो, उसमें जब परिवर्तन होता है, उसका कारण एक तो ये होता है कि कुछ नेता जो वर्तमान नेतृत्व है, अच्छा ठीक है, आपने बोला ना, करने लगते हैं या उसके लिए खतरा बन जाते हैं। दूसरा, मेरी बात सुनिए, बोलिए। उन मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे हैं जो पब्लिक डोमेन पे तो नहीं आए, लेकिन आदरणीय मोदी जी को पता लग गया। और मोदी जी चूंकि अपनी छवि के प्रति संवेदनशील राजनेता हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने ये भविष्य की कल्पना को ध्यान में रखते हुए कि कल को उंगलियां उठे, उन सारे लोगों को बाहर किया है। तीसरा एक कारण ये हो सकता है कि सारे लोग असक्षम थे, तो निश्चित रूप से ये चर्चा होगी। आप गौरव भाटिया को जवाब देने देंगे? ये लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं गौरव भाटिया जी देश को बताएं कि इन तीनों में से नहीं आप उनको जवाब देने दीजिए। कारण इन लोगों को अब आप उनको बिल्कुल